औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ SubAasaan के साथ Edius Pro 8 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 3 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 को देखने से पहले आपने सबसे पहले लेसन नंबर 1 देखना है, फिर उसके बाद लेसन नंबर 2 देखना है, क्योंकि अगर जब तक आप उन दोनों लेसन को नहीं देखेंगे तो लेसन नंबर 3 को देखना आपके लिए फजूल होगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसमें जो मैंने बेसिक टूल्स के बारे में बताया, फिर सारा तरीक़ेकार मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग का तरीका बताया था, सब कुछ उन दोनों ट्यूटोरियल में मौजूद है। ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका जो कलर करेक्शन है और जो आइडियो की सेटिंग है उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको जब बुनियाद से काम करना आ जाएगा तो जब आप अपने वीडियो पे काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है, फॉर एग्जांपल अगर जो आपने कोई वीडियो बनाया होगा, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आपने वीडियोस तो बनाया होगा, ठीक है। वीडियोस जो आपका बन जाता है तो उसके जो बैकअप का जो नॉइज़ है उसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं और किस तरीके से ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैं तो camtasia स्टूडियो को ही आपको बताऊंगा। मुझे पता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर यही है, स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे यूज़र है, उनका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उसके लिए वो दर पदर घूमते रहते हैं। आइडियोनिक का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक रह जाता है। लेकिन camtasia के अंदर मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीका है कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड के नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ camtasia को, ठीक है। तो जैसे मैंने camtasia को ओपन किया, मैं यहाँ पर एक वीडियो लेके आता हूँ, जो वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। मैं जैसे वीडियो को लेके आया तो आप देखना कि वीडियो में लेके आया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने इसकी क्वालिटी को सेट करना है। जाहिर सी बात है क्वालिटी तो यूट्यूब की ही होगी आपकी, क्योंकि यूट्यूब के ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर वो है camtasia। तो यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। जो बैकग्राउंड का आपको साउंड होगा इस तरीके का आएगा, जो नॉइज़ होता है, पहले आपने इसको डिलीट करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कोई खाली जगह देखना है। खाली जगह से आके मतलब फर्स्ट टाइम आपने 30 से 40 सेकेंड तक चुप रहना है। चुप रहने के बाद आपने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो निशान है इस पर आपको खींचकर आपने इसको बिल्कुल शुरुआत की तरफ लेके जाना है। जैसे आप शुरुआत की तरफ इसको लेके जाएंगे उसके बाद आप आइडियो पर क्लिक करेंगे। आइडियो पर क्लिक करने के बाद आप साइलेंसर पर क्लिक करेंगे। साइलेंस पर क्लिक करने के बाद इनेबल ए नॉइज रिमूव, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखना कि आपका जो नॉइज है वो कंप्लीट तौर पर रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से सबसे पहला काम तो आपने ये करना है अगर जो आप Edius में काम करना चाहते हैं। तो आप गौर से देखें कि आपका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज था वो काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। काफ़ी हद तक क्या, बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से आप देख लें कि कंप्लीट तौर पर आपका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। बिल्कुल आप गौर से देखें कि बिल्कुल ये पट्टी बिल्कुल वन लाइन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप पहले अपने ट्यूटोरियल का बैकग्राउंड का नॉइज रिमूव करें, उसके बाद camtasia में उसको आप एक्सपोर्ट करें कोई भी क्वालिटी में, यानी आप इसको कस्टम पे आए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट पे, फिर ये लंबा ट्यूटोरियल चला जाएगा। तो आपको सिर्फ मैं बता रहा था कि आप सिर्फ इसका नॉइज़ किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर कुछ भी हवाले से, यूट्यूब के हवाले से करते हैं, तो उसके बाद ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने वीडियो को Edius में एडिट करें। तो Edius में एडिट करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका नॉइज रिड्यूस हो चुका है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने अगर जो आपने यूट्यूब के लिए काम करना है तो आपने ये काम करना है। अगर जो आप फॉर एग्जांपल कोई मिक्सिंग या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने ये काम भी करना है। तो करोगे तो उसमें फिर लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो सबसे पहला आप अपने काम अपने यही करना है। बिन पर आए, बिन पर आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो असल जो मकसद है ट्यूटोरियल का वो है कलर करेक्शन और साउंड। ये दोनों, क्योंकि अगर जब भी आप वीडियो कोई लेके आएंगे तो आपने सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। जो फर्स्ट काम है आपने यही करने पड़ेंगे कि वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का जो बेसिक टूल है कि कौन से टूल यूज होते हैं, उसके बाद वीडियो के अंदर कलर करेक्शन देना, साउंड का सेटिंग करना। जब आप ये तीनों चीजें करेंगे तो फिर उसके बाद जाके आप वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट कर पाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने वीडियो को लेके आना है और कलर करेक्शन देना है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है,
अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डार्क हुआ पड़ा है। तो आपने अब इफेक्ट्स पे आना है। इफेक्ट्स पे आने के बाद आपने वीडियोस पर आना है। वीडियोस पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना और ये देखिए कलर करेक्शन। ठीक है, कलर करेक्शन पर जैसे ही आप आने हैं, आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने कलर बैलेंस को क्लिक करना है। कलर बैलेंस को आपने अपने वीडियो पर छोड़ना है। तो जैसे ही आप कलर बैलेंस को अपने वीडियो पर छोड़ेंगे तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। ये देखिए, आपने थोड़ा सा इसको रोशनी देना है, वाइटनेस करना है, थोड़ा सा इसको आप और सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से और सेटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसकी सेटिंग करें, इसको रेडनेस दे दें यहाँ से। तो आप गौर से देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपने वीडियो की क्वालिटी को खुद अच्छा बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप एडियस के अंदर इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओके करें। उसके बाद दोबारा इफेक्ट्स पे आने के बाद फिर दूसरा आपने वेल कलर पे क्लिक करना है। वेल कलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने देखना है कि यहाँ से आपने अपने कलर की सेटिंग करनी है। आपने बिल्कुल इसको पकड़ना है, फिर इसको थोड़ा सा आगे पीछे, ये देखिए कि पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अपने कलर की सेटिंग कर सकते हैं। आप गौर से देखें कि मैं आपको दिखाऊं, ये कलर करेक्शन की सेटिंग आप कर सकते हैं खुद ब खुद। ये आप देखें, गौर से देखें। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने कलर करेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं। तो कलर करेक्शन की सेटिंग करने के बाद आपने जस्ट अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बस आपने ज्यादा नहीं करना, इन दोनों के जरिए से ही अपने कलर करेक्शन की सेटिंग करनी है। जैसे यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है साउंड पर। अब आपने अपने साउंड की सेटिंग करनी है। साउंड की सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ये जो साउंड का जो ऑप्शन बना हुआ है ग्राफिक्स, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साउंड वाले लाइन पर छोड़ देना है। फिर आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस आपने इन दोनों को सेट करना है। इन दोनों को सेट करना है। इन दोनों को जैसे आप सेट करेंगे आपके साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर जो आप अपने शादी ब्याह की कोई वीडियो बना रहे हैं उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई भी फंक्शन की वीडियो बना रहे हैं, कोई भी शो बना रहे हैं, कोई भी फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपने सिर्फ इन दोनों को ही बस चूज कर रहा है और दोनों से अपनी साउंड की सेटिंग करना है। जस्ट यहाँ से ओके करना है और आपके साउंड की सेटिंग बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेसन नंबर 3 भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बता देता हूँ कि उसका मतलब यह है कि आप कंप्लीट तौर पर एक वीडियो एडिटर बन जाएं और कंप्लीट तौर पर अपने वीडियो को खुद एडिट करें बजाय दूसरों को कहने के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। लेसन नंबर 4 का इंतजार करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।